जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि रेलवे का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे एलपी हो या रेलवे जेई हो, सभी में मैथ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब कि रेलवे का आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दोगे, सभी में मैथ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। किसी में मैथ से 25 क्वेश्चन आते हैं तो किसी में 30 क्वेश्चन आते हैं। ये वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि रेलवे का एग्ज़ाम में जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं, मैथ की तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले आपको रेलवे का चाहे जो भी एग्ज़ाम देना हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी या एलपी हो या जेई हो, उस एग्ज़ाम का आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए मैथ का। मतलब उस एग्ज़ाम में मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं और मैथ का जो क्वेश्चन पूछे जाना है वो किस चैप्टर से आने वाला है। मतलब कि सिलेबस में दिया रहता है कि मैथ का में इतने मतलब इस एग्ज़ाम में मैथ से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे सारे चैप्टर के बाद टॉपिक वाइज सिलेबस दिया रहता है, आप उसको नोट कर लीजिए और एक मतलब पेपर में लिख के तो चिपका दीजिए, क्योंकि डेली मतलब आपकी निगाहें उस पर रहनी चाहिए, आपका ध्यान उस पर ज़रूर जाना चाहिए। अब आपने सिलेबस पता चल गया आपको, मतलब एग्ज़ाम में मैथ से कितने क्वेश्चन आने हैं और किस चैप्टर से आने हैं कि किस टॉपिक से आने हैं, ये आपको पता चल गया। और इसके बाद आप क्या करिए, आप मैथ की चाहे जो भी बुक पढ़िए। मतलब मैं किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब जो भी बुक पढ़िए, सभी बुक अच्छी होती है, चाहे अग्रवाल हो, चाहे एस डी यादव हो, चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे किरण प्रकाशन की जो बुक है, मतलब सभी बुक ठीक है। बस आप सबसे पहले एक बुक पढ़िए, आप उस बुक को पढ़िए। मतलब जैसे आप किसी भी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर के पहले उसमें शब्दावली दी रहती है, मतलब कि टर्मिनोलॉजी, मतलब कि उस चैप्टर में कौन कौन से आपको नए नए टॉपिक मिलने वाले हैं, उन टॉपिक की परिभाषाएं दी रहती हैं। आपको उस टॉपिक के जो जो भी टॉपिक रहता है उसकी परिभाषा आना चाहिए। जैसे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली आएंगी, जैसे आएगा साधारण ब्याज कहते किसे हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। मतलब कि चैप्टर को सवाल लगाने से पहले उसमें ये सब की परिभाषा दे रहे थे, ये सब बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी चैप्टर को लगाने से पहले आपको बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक समझ गए ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको मतलब सवाल लगाने में। मतलब फार्मूला तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब अगर बेसिक समझ गए ना तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बिना फार्मूला लगाए मतलब बेसिक से ही लगा लेंगे, जिसे कॉमन सेंस बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि हाँ, चैप्टर आप कोई भी पढ़ रहे हो, चैप्टर का आप शब्दावली पढ़ लीजिए, मतलब कि परिभाषाएं जितनी भी शब्दावली दी गई हैं उनकी परिभाषा पढ़ लीजिए। उसके बाद उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए रहते हैं, उनको आप देख के बढ़िया से समझ लीजिए। अब जब आपने इतना कर लिया उसके बाद आप उस चैप्टर का सवाल शुरू कर दिए। और चैप्टर में भी मतलब कि किसी भी चैप्टर का जो रहता है, चैप्टर में मतलब कि सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन सब दिए रहते हैं। मतलब इजी, मीडियम, हार्ड लेवल रहता है, उसमें कई टाइप रहते हैं। आप सभी टाइप का बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए और उदाहरण लगाने के बाद आप उसको जब उदाहरण लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह का जो भी सवाल आएगा कैसे लगेगा। तो अगर आपने इतना कर लिया ठीक है। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मतलब कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम आज इससे पहले जितनी बार हुआ है सभी का आपके पास साल पेपर होना चाहिए। मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो आपके पास मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप उस क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपने इतना कर लिया है तो उसके बाद मतलब थ्योरी भी कंप्लीट हो गया है और आपने क्वेश्चन भी लगा लिया है। तब इसके बाद आप क्या करिए कि आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मतलब मॉडल पेपर ले लीजिए और मॉडल पेपर खूब लगाइए। मतलब जितना भी आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपका तैयार होता जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद नहीं करना पड़ता। याद आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसमें जितनी भी शब्दावली दी गई हैं उसकी परिभाषा, उसको मतलब शब्द को समझ में आना चाहिए परिभाषा। और उसके बाद कुछ फार्मूले दिए गए रहते हैं, उनको फार्मूलों को आप याद कर लीजिए बस, और फार्मूले याद हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना एक टाइप का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगाइए ना तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। मतलब मैथ ऐसा चैप्टर है, पोर्शन है कि उसमें आपको याद नहीं करना पड़ता है, मतलब कि माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका तैयार होता जाएगा मैथ। तो इस वीडियो में बस
हमें इतना ही बताना था आपको कि मैथ की तैयारी कैसे किया जाए। इससे पहले हमने एक वीडियो बताया था, उसमें जनरल साइंस के बारे में बताया था कि रेलवे में जो जनरल साइंस का आता है उसकी तैयारी कैसे किया जाए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मैंने कैसे मैथ तैयार किया है। तो हमारा बेसिक ठीक था, मतलब बेसिक ठीक होने का मतलब हमने 6 से 8 तक हमने अच्छे से पढ़ाई किया है। उसमें जो मैथ आता है बढ़िया से पढ़ाई किया है उसको, तो बेसिक ठीक था। तो हमने इसके लिए बस केवल 2 बुक का अध्ययन किया हमने। एक सबसे पहले हमने अग्रवाल, आप जानते हैं RS अग्रवाल है, उस बुक को पढ़ा है। और हमने एक ट्रिकी बुक का पढ़ा है। ट्रिकी बुक का नाम है अचीवमेंट ट्रिकी बुक्स। वो पुरानी वाली है और सही है पुरानी वाली, क्योंकि उसमें कम ट्रिक दिए गए हैं जिससे आसानी होती है। क्योंकि कुछ बुक में अब तो मोटी मोटी बुक आ गई, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक दे दिए गए हैं, तो वो सब नहीं याद कर सकते हैं। और ट्रिक उसी को याद करना चाहिए जो आपको याद हो सके। जो आपको नहीं आती है ट्रिक वो मत याद करिए। जो ट्रिकी वाली बुक होती है उसमें मतलब टॉपिक दिए से एक चैप्टर से कम 10 या 15 ट्रिक दिए रहते हैं, और उसे टाइप का जितने भी सवाल आते हैं ट्रिक पे लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्रिक सबके बस की बात नहीं याद करने का, क्योंकि ट्रिकी ऐसी बुक है वो भूलता जाता है। किसी भी एक टाइप का अगर वो एक ट्रिक को याद करेंगे आप, उसी टाइप का केवल सवाल लगा पाएंगे। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए किस टाइप से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। कुछ ट्रिक एक ऐसी हैं कि उनसे एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए मैंने बस 2 बुक का अध्ययन किया, अग्रवाल का अध्ययन किया है और ट्रिकी बुक जो है उसका मैंने अध्ययन किया है। मैंने ट्रिकी वाली बुक को इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि हमें लगभग ट्रिक याद हो गई हैं। जो हमारी बुक है उसमें लगभग कम से कम 150 या 200 ट्रिक होंगे बस, और हमें सब याद हैं। जब एग्ज़ाम देना होता है हम याद कर लेते हैं, 2 दिन में सब रट जाते हैं हमें याद। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ट्रिकी वाली जो बुक ऐसी है, अगर आपके अंदर रटने की क्षमता है तभी आप उस बुक को पढ़िए, अगर रटने की क्षमता नहीं है तो आप उस बुक को मत पढ़िए। तो मैथ एक ऐसा है कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका तैयार होता जाएगा। और जब मैथ आपको समझ में आ जाएगा ना, तो मैथ सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी कठिन हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मीडियम क्वेश्चन को, फिर हार्ड क्वेश्चन को। क्योंकि होता है ना, कुछ लोग बहुत हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, वो आता नहीं है उसमें, फिर वो ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो एग्ज़ाम में ये जान लें कि एग्ज़ाम में आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप जब दे के आएंगे या प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे ना कि इजी वाला क्वेश्चन ही गलत होता है। और इजी वाला क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। आप हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।